हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक अगेन का चैनल पे। मेरा नाम है प्रिंसी प्राशर। आज जो है हम 6th क्लास की जो सोशल साइंसेज़ की एनसीईआरटी है, वो जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसका ओवरव्यू लेंगे। उसमें क्या-क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, कौन-कौन से सब्जेक्ट जो हम उसमें दे रखे हैं और उन सब्जेक्ट से पर्टिकुलर टॉपिक्स हम कौन-कौन से पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस बुक में जो है 5 थीम दे रखी हैं, थीम ए, बी, सी, डी, ई ऐसे करके, ठीक है? तो ये थीम कौन-कौन सी है, ये हम देख लेते हैं। थीम नंबर ए जो है, वो आपके हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। तो ये बेसिकली जो है ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात करता है। टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट वर्ल्ड। पास्ट के बारे में बात करता है तो मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में ये पर्टिकुलर थीम जो है वो बात करती है। आवर कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। थीम सी जो है वो आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करती है, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में बात करती है। उसके बाद जो थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, तो बेसिकली ये जो पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करती है। थीम ई जो है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, तो इकोनॉमी का सब्जेक्ट जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 6th क्लास जो है वो अलग-अलग बुक्स के सोशल साइंसेज के जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे इस एक ही बुक में कंबाइन हैं। जैसे-जैसे हम 6 ऑनवर्ड्स बढ़ते जाएँगे 8th, 9th, 10th में तब आपकी अलग-अलग बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? इसमें हम एक ही बुक में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन-कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में ये देखें हम हिस्ट्री में हम शुरू करेंगे कहाँ से? हिस्ट्री में जो है वो हम शुरू करने वाले हैं टाइमलाइन से। कहाँ से शुरू करेंगे? टाइमलाइन से और सोर्सेज़ से। टाइमलाइन कहाँ से हमारी अर्थ जो है वो स्टार्ट हुई थी और आज हम जहाँ पे हैं। तो ये कैसे क्या-क्या, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंसिडेंट्स हुए थे, ये सब के बारे में हम बात करेंगे। सोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे कि हिस्ट्री के सोर्सेज़ हमें कहाँ-कहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो देख लेते हैं एक बार। ये देखो, मेजर हिस्टोरिकल टाइमलाइन के बारे में, वेरियस सोर्सेज़ जो हैं, उनके बारे में पता लगाएँगे हम और हाउ डिड तो जो अर्ली ह्यूमन थे वो कैसे वो जीते थे, हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव, ठीक है? चलो। ये हम देखेंगे, ये आपकी टाइमलाइन है कि ये हमारे यहाँ से यहाँ तक हमारी धरती बन रही थी, ये हमारी धरती बन रही है। उसके बाद फर्स्ट सेल का जन्म हुआ, ऑक्सीजन आए हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डायनासोर्स थे, है ना? फिर बर्ड्स बने, मैमल्स बने, फ्लावर्स एंड बीज़ बनी। उसके बाद कहाँ पे? यहाँ पे। ऑलमोस्ट 3 लाख के आस-पास जो है होमो सैपियंस आए थे। होमो सैपियंस मतलब हम लोग, इंसान धरती पे जो है वो आए थे, बनना स्टार्ट हुए थे और ये जो है ये आपका बिलियंस ईयर्स अगो है। ये वाला कलर जो है ये आपका क्या? मिलियंस ईयर्स अगो और ये आपका फिर क्या है? ईयर्स अगो में आ जाता है, थाउज़ेंड्स अगर हम बात करें। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे, है ना? ये आपकी अलग-अलग टाइमलाइन्स दे रखी हैं, कैसे क्या? ये हम पढ़ेंगे। ये देखो जैसे ये टाइमलाइन है, ये एंड ऑफ आइस एज जहाँ पे एक बार धरती क्या है खत्म हो गई थी, है ना? उसके बाद क्या हुआ था? फर्स्ट सेटलमेंट जो है वो कब स्टार्ट हुई थी और मेटल का यूज़ हमने कब स्टार्ट कर दिया था? बुद्धा का जो जन्म है वो कब हुआ था? अशोका कब आए थे? और अभी हम यहाँ पे हैं ना, 2025 में जी रहे हैं ना, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन के बारे में है, बर्थ ऑफ जीसस के बारे में, यहाँ से हमने फिर से गिनना स्टार्ट कर दिया था ना, 0 से। उसको हम बोलते हैं बीसी, इसको बोलते हैं बीसी अ, एसी, बिफोर या सी भी बोल देते हैं हम इसको। तो ये क्या है? बीसी मतलब बिफोर कॉमन एरा, ये है कॉमन एरा। एसी मतलब आफ्टर क्राइस्ट। ओके, चलो। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये टाइमलाइन वगैरह हम पढ़ेंगे इसकी सारी, है ना? फिर सोर्सेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सोर्सेज़ हम पढ़ेंगे इसमें कि डिफरेंट-डिफरेंट सोर्सेज़ हमें कैसे पता लगा कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी। हमारे पास इंडियन लिटरेचर है, जैसे कि वेदा है, पोएम वगैरह हैं, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ हैं, साइंटिफिक टेक्स्ट वगैरह है हमारे पास। उसके बाद हम बात कर लें कि फ़ॉरेनर्स अकाउंट्स में हमारे पास फ़ॉरेनर्स भी तो आते थे हमारे यहाँ पे ना, अलग-अलग कोर्ट में अलग-अलग आए थे। जैसे महायान आपका हर्षवर्धन के में आया था। तो ऐसे करके जो है ये अलग-अलग बाहर के देशों के जो ट्रैवलर्स हैं, ऑथर्स हैं, वो यहाँ पे आते थे। तो उनकी फिर बुकों में भी हमारे बारे में बताया गया। उन्होंने लिखा है कि मैं उस जगह पे गया था और वहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज़ें थी, ठीक है? तो फ़ॉरनर के अकाउंट्स हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ओरल सोर्सेज़ की, ओरल सोर्सेज़ में क्या है? ओरल सोर्सेज़ में हम जैसे कहानियाँ सुनते हैं ना, दादा से आपने कहानियाँ सुनी होंगी, आप उस कहानी को अपनी जनरेशंस में पास आउट करेंगे। इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट, कॉपर प्लेट, कॉइन्स वगैरह, है ना? और स्ट्रक्चर्स जैसे ताजमहल है तो हमें पता लगा मुगल एरा का, मोन्स वगैरह है। मोन्स में क्या है? मोन्स जैसे कौन-सी है ये? मोहनजोदाड़ो जो है, जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो एक साइट है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोन्ड ऑफ डेड। ठीक है? मृतकों का टीला इसको बोलते हैं। तो हमें ये जब ये इसको हमने देखा तो हमें पता लगा कि अच्छा ऐसी-ऐसी कोई सिविलाइजेशन थी। इसको देखने के बाद हमें पता लगा था। मॉन्यूमेंट्स तो मैंने बता दिया, बिल्डिंग वगैरह है ना? और एक्सिबिशंस हम करते हैं जहाँ पे हमें टूल्स, वेपन वगैरह देखने को मिलती है, पोट्री मिलती हैं, बरियल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, फिगराइन्स जैसे वो एक डांसिंग गर्ल की जो आपको फिगर मिली है ना? कॉपर की बनी हुई एक मूर्ति बन मिली है डांसिंग गर्ल की। ये सोर्सेज़ हम पढ़ेंगे अलग-अलग इसमें। उसके बाद जो है फर्स्ट क्रॉप, जैसे पहली क्रॉप क्या थी? हमने कहाँ से स्टार्ट किया? क्रॉप उगाना कहाँ से स्टार्ट किया? क्या थी फर्स्ट क्रॉप? ये इनकी लाइफ कैसी थी? ये सब पढ़ेंगे हम। ये एक्सरसाइज वगैरह भी करेंगे। इंडिया दैट इज़ भारत के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ से इंडिया की स्टार्टिंग हुई? भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? ये हम सब पढ़ेंगे, ठीक है? हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा? जैसे महाभारत में जो है भारतवर्ष या फिर जम्बूद्वीप का नाम है। तो ये बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, लिटरेचर्स हैं जिनमें अलग-अलग नाम दिया गया है भारत का। एक तो भारतीयों ने दिया है, जो भारत में रहते थे लोग, फिर कुछ फ़ॉरेनर्स ने भी इंडिया का नाम उनके टेक्स्ट में जो इंडिया का नाम है, जैसे पर्शियन थे ना, वो क्या बोलते थे? वो इंडू बोलते थे, इंडू, है ना? इंडू। हिंदू नहीं बोल पाते थे वो क्योंकि एच जो है उनकी उनकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी जो बोलनी है उसमें एच नहीं बोला जाता, तो उन्होंने एच को साइलेंट कर दिया, इंडू बोलना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। इंडो ग्रीक हम पढ़ते हैं ना, इंडो ग्रीक कल्चर, तो इंडो, ठीक है? ऐसे जो चाइनीज़ एंशिएंट चाइनीज़ जो हमारे पास हमें देखने को मिलता है हिस्ट्री उनके टेक्स्ट लिटरेचर में, तो वो हिंदू बोलते थे, ठीक है? उन्होंने एच को वाई बना दिया। तो ये सारे सोर्सेज़ हैं हमारे पास जिससे हम जानेंगे कि इंडिया के अलग-अलग नाम क्या थे, ठीक है?
ये देखिए जैसे हुन सांग जो है ये आया था, कब आया था? चाइना टू इंडिया आया था 7वीं सेंचुरी में आया था। तो ये लोग आए थे तो इन्होंने अलग-अलग चीज़ें बताई हैं इंडिया के बारे में, जाके लिखा है अपनी पुस्तकों में। उसके बाद हम क्या जानेंगे? सिविलाइज़ेशन के बारे में। सिविलाइज़ेशन है क्या? ठीक है, और अर्लीस्ट सिविलाइज़ेशन कौन-सी थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में? और कौन-कौन सी मेजर अचीवमेंट्स थी जो हमें देखने को मिली इस पर्टिकुलर अर्लीस्ट सिविलाइज़ेशन से? क्या-क्या हमने सीखा यहाँ से? तो सिविलाइज़ेशन क्या है ये हम सीखेंगे, सिविलाइज़ेशन किस चीज़ को बोला जाता है? और ये जो कुछ अर्लीस्ट जो सिविलाइज़ेशन थी उनके बारे में बात है कि 4000 में मेसोपोटामिया थी, फिर इजिप्टियन आ गई, फिर 2000 में ये हमारी आ गई थी, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, ठीक है? ये सब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर। फोर्टिफिकेशन हमने सीख लिया था। फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि घेराबंदी कर देना ना एक जगह को बचाना। बड़ी-बड़ी ऊँची-ऊँची दीवारें जो महलों के आस-पास बना दी जाती थी ताकि कोई और हमला ना कर पाए। तो वो होता है फोर्टिफिकेशन। हमारा फोर्टिफिकेशन क्या है? फोर्टिफिकेशन हमने बॉर्डर्स बना रखे हैं, वहाँ पे तैनाती करा रखी है सैनिकों की, है ना? तो ये सब भी हमने सीख लिया था। वाटर मैनेजमेंट जो आजकल बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है ना, बारिश में आप देख रहे हैं पंजाब के क्या हालात हैं। तो वाटर मैनेजमेंट उस टाइम पे कैसा था, हमने कैसा सीखा ये देखें। वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना? और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग क्या खाते थे? कहाँ से कौन-सी क्रॉप की शुरुआत हुई थी? ट्रेड के बारे में हम जानेंगे, ऑर्नामेंट्स, टिम्बर इन सब का ट्रेड होता था। ये सब हम जानेंगे, ठीक है? ये आपकी सील्स वगैरह थी, जब ट्रेड करते थे तो ये सील जो हम एक्सचेंज करते थे। इन सील्स से ये देखें, इनसे भी हमें पता लगता है कि वो लोग किस चीज़ को मानते थे, कौन-कौन से जानवर वहाँ पे होते थे, है ना? ये देखिए ये क्यों उन्होंने ये जो है सील पे जानवर को बनाया था क्योंकि उस टाइम पे ये होते होंगे, है ना? जैसे हमारे यहाँ पे हम राष्ट्र पशु क्या है हमारा? शेर। तो राष्ट्र पशु शेर है तो हम उसकी जो पिक्चर्स हैं, उनको अगर अपने नोटों पे डालना शुरू कर दें, काऊ को क्या मानते हैं हम? पूजनीय मानते हैं, है ना? माता के रूप में अगर हम इनको मानते हैं, तो हम इनको नोटों पे छापना शुरू कर दें। तो ऐसा कुछ था। और डेली लाइफ में वो कौन-सी चीज़ें यूज़ करते थे? ये शीशा है, मटका है, ये क्या है? ये वेट हैं, जिनसे माप-तोल करते थे वो, है ना? ये सारी चीज़ें हैं। तो इनसे भी हमें पता लगती है। कल्चरल सिंबल हमें पता लगते हैं। ये देखिए, ये कोई पंडित है, ठीक है? प्रीस्ट है ये। क्या है ये? प्रीस्ट किंग है। क्यों पता लगा हमें? इनकी वेशभूषा से हमें पता लगा, है ना? ये इन्होंने कुछ रखा है, शॉल बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो अपनी बियर्ड को एक शेप में रखा, मतलब ये बहुत ऊँची पद्धति के होंगे, अपने लुक्स पे इतना ध्यान दे रहे हैं। तो शॉल देखो कितनी अच्छी डिज़ाइन वाली इन्होंने पहन रखी है। तो ऐसा माना जाता है कि मतलब अच्छे तबके के रहे होंगे, इसलिए इनको प्रीस्ट किंग बोला गया है, ठीक है? ये देखो, ये आज भी हम इसको क्या बोलते हैं? सतिया बोलते हैं ना, तो ये उस टाइम पे भी था। ये हमारा प्रोटोसिवा की एक सील मिली हमें, प्रोटोसिवा, जिस महादेव को आज हम पूजते हैं, उन्हीं का उस टाइम का जो एक रूप है, वो प्रोटोसिवा बोला जाता है, ठीक है? ये सब पढ़ेंगे हम हिस्ट्री में। ये अलग-अलग ये सब चीज़ें हैं, इनसे हमें क्या देखने को मिलता है और एंड कैसे हुआ और नई बिगिनिंग कैसे हुई। ये जो सिविलाइजेशन थी हमारी फर्स्ट एवर सिविलाइजेशन जो हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये खत्म कैसे हो गई और नई जो बिगिनिंग है वो कहाँ से शुरू हुई, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये आपका हो गया किसका हिस्ट्री का सिलेबस। चलो हिस्ट्री के बाद अब हम देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन। आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में हमें क्या देखना है? आर्ट और कल्चर वाले पोर्शन में है वेदास के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना? वेदा, वैदिक कल्चर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा स्क्रॉल डाउन ही कर लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखें, हम वेदास के बारे में पढ़ेंगे, है ना? वेदास के बारे में पढ़ेंगे हम, क्या मैसेज देते हैं वेदास हमें। इसके अलावा स्कूल ऑफ थॉट्स, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो हम पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? कोर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? कोर प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे फर्स्ट सेंचुरी बीसी के बाद के। उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस, ये देख लेते हैं हम। वेद एंड वैदिक कल्चर पढ़ेंगे हम, ठीक है? व्हाट आर वेदास, क्या हमें उनसे सीखने को मिलता है, ठीक है? वैदिक सोसाइटी कैसी थी, ये सब हम देखेंगे, ठीक है? वैदिक सोसाइटी के बारे में हम देखेंगे। ये देखिए स्कूल ऑफ थॉट, ये आपके उपनिषद हैं, चीजें हम देखेंगे। उसके बाद बुद्धिज्म देखेंगे, अलग अलग इनके थॉट्स हैं, स्टोरीज हैं, गार्गी वगैरह इनकी जो स्टोरीज हैं, इनसे हमें क्या देखने को मिलता है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे? जैनिज्म देखेंगे। देखो कल्चर आपका ना दो टाइप का होता है, कल्चर है ना दो टाइप होता है, मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक, ठीक है? तो फिलहाल मेटेरियलिस्टिक में क्या आता है? जो चीजें, ऑब्जेक्ट्स हम जो यूज करते हैं, है ना? मटेरियल के घर कैसे होते थे, पहले कैसे होते थे, अब कैसे होते हैं ना? ट्रांसपोर्ट पहले कैसे किया जाता था, अब कैसे किया जाता है। संसाधन, बेसिकली संसाधनों के बारे में बात करते हैं। मटेरियलिस्टिक कल्चर जो है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो ये हम ज्ञान की चीजें जो पढ़ रहे हैं, है ना? थिंकिंग, थॉट्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर होता है, और इसी के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है? चलें, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। और हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? ये आपके मोनूमेंट्स हैं, केव्स वगैरह के बारे में, जो इनका आर्किटेक्चर था वो पढ़ेंगे हमें ना। एलोरा की केव्स हैं, इसमें तीनों हैं, हिंदू, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तीनों टाइप के जो हैं यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको एलोरा की केव में। फोक एंड ट्राइबल रूट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये अलग अलग ट्राइबल पीपल, उनसे हमने क्या सीखा है, जनरेशन टू जनरेशन हम पास आउट करते हैं ना,
कि ऐसे पूजा करो, ये वाला त्योहार मनता है, ये वाली पूजा मान्यताएं होती हैं सब लोगों की अलग अलग। तो एक टाइम पे तो हम सब ट्राइबल से जंगलों में रहते थे, ट्राइबल से हम क्या विलेज, विलेज के बाद क्या सिटी में आ गए, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जो चल के आया वो हमने क्या चीजें सीखी हैं। चलो इसके बाद हम क्या देखेंगे, हाँ जैसे ये हमारा बैनियन ट्री है, हम जो ये हमारा ट्री है इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं, क्या करते हैं, पूजा करते हैं इसकी, है ना। हम इसको बहुत शुभ मानते हैं, पूजा करेंगे इसकी, इसमें पानी से हम इसको सींचते हैं, है ना। क्यों, कहाँ से चल के आया ये सब। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैनी इन वन। देखो इंडिया जो है बहुत सारे अलग अलग कल्चर से मिलकर बना हुआ है। जो ये आपका आर्किटेक्चर आपको जो दिखा भी रखा है ना, ये झांकी जो है, ये क्या है, ये बहुत अलग अलग। ग्रीक आए थे हमारे यहाँ पे, मुस्लिम्स आए थे, अफगान है ना, ब्रिटिशर्स आए थे। तो उन सब से कुछ ना कुछ हमने लिया है, ठीक है, उन सब से कुछ ना कुछ लिया है। जैसे इंडो ग्रीक कल्चर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कि कहाँ से क्या चीज आई है। एक तो वो वाली डाइवर्सिटी हो गई ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली। एक डाइवर्सिटी क्या है कि रीजनल बेसिस पे देखने को मिलती है ना। कहीं पे राइस उगता है, क्या है ये आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से है ना। तो रीजनल 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 आपकी कल्चरल भी हो सकती है और फिजियोग्राफिकल भी हो सकती है ना। फिजियोग्राफी में क्या आ गया, क्लाइमेट आ गया, ठीक है। रीजनल क्या है, कल्चरल क्या है, कल्चरल आपकी वेशभूषा जो कि फिजियोलॉजी से ही आपकी इफेक्टेड होती है ना। इसमें आपका क्लोथिंग पैटर्न आ गया, फूड हैबिट्स आपकी आ गई, क्रॉप्स कौन कौन सी उगाई जाती हैं, ये सब आ गया, है ना। फेस्टिवल्स, है ना, कहीं पे कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कहीं पे कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है एक है। इतनी सारी रीजनलिटी है ना। फिजियोग्राफी में हम क्या देखते हैं, फिजियोग्राफी हम जो पढ़ेंगे आगे ज्योग्राफी, उसमें आपको देखने को मिलेगी कि जो इंडिया में जो फिजियोग्राफी है वो 5 टाइप की जो है वो चीजें आपको देखने को मिल रही है। कहीं पे पहाड़ है, क्या है, कहीं पे आपको पहाड़ देखने को मिल रहे हैं ना, ये आपके यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे भी आपके पहाड़ हैं, यहाँ पे ये विंध्या सतपुड़ा है ना, यहाँ पे भी छोटे छोटे। फिर कहीं पे आपको प्लेटू देखने को मिलेंगे, पठार देखने को मिलेंगे, है ना, पठार देखने को मिलेंगे। कहीं पे आपको डेजर्ट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रेगिस्तान मिल रहा है आपको कहीं पे, है ना। कहीं पे आपको क्या मिल रहा है, कहीं पे आपको प्लेन देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, प्लेन्स। नदियों के आसपास यहाँ पे फसल अच्छी उगती है ना, नदियों के आसपास क्या, प्लेन इलाका। उसके अलावा क्या देखने को मिलता है, उसके अलावा आपके पास ये है कोस्टल एरियाज हैं, समुद्री सीमा जिनसे लगती है, तल जो है ये वाले, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, फिजियोग्राफी के पार्ट हैं। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे पठार हैं, है ना, और कोस्टल एरियाज हैं। ये सब हम देखेंगे आगे जब चलेंगे। तो ये क्या है, ये अलग अलग प्रकार की क्या है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। फिर भी हमारा इंडिया एक है ना, यूनिटी है इस डाइवर्सिटी में। हम सब साथ मिलकर रह रहे हैं। कल्चरल देखो कपड़ों का, कहीं पे किसी टाइप की पोशाक है, कहीं पे किसी टाइप की पोशाक है ना, देखने को मिलते हैं आपको। कहीं पे साड़ी ज्यादा पहनी जाती है, कहीं पे सूट पर्टिकुलर टाइप का, कहीं पे घाघरा चोली पहनी जाती है ना, कहीं पे लुंगी पहनते हैं लोग। तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग। ये देखो आप त्योहार, ये फेस्टिवल्स आपके, यहाँ पे मकर संक्रांत, यहाँ पे खिचड़ी पर्व मनाया जाता है, यहाँ पे बिहू मनाया जाता है ना असम में। ये पेड़ मनाया जाता है, यहाँ पे मकर विलक को मनाया जाता है, यहाँ पे पोंगल मनाया जाता है ना। ये तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग के क्या मनाए जाते हैं, फेस्टिवल मनाए जाते हैं, राइट। तो इनकी भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। ये सब पढ़ेंगे हम, डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमको ओवरव्यू दे रही हूँ मैं कि हम ये वाली चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। आर्ट एंड कल्चर के बाद हम देख लेते हैं कि पॉलिटी में हम क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी में देखें बेसिकली हम पहला टॉपिक है हमारा फैमिली एंड कम्युनिटी। फैमिली क्या है, फैमिली आपकी बेसिक या फिर बोल सकते हो फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी है, ठीक है। आपकी जो सोसाइटी है उसकी बेसिक यूनिट जैसे ह्यूमन बीइंग की सेल होती है ना, ऐसे ही सोसाइटी की बेसिक यूनिट क्या है, फैमिली है। तो फैमिली के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की क्या होती है। ऐसे ही कम्युनिटी, एक जगह पे जब लोग एक साथ मिलते हैं, बहुत सारी फैमिली मिलके एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको बांटना शुरू कर देते हैं। जैसे आप एग्जांपल लेके चल सकते हो कम्युनिटी का, विलेज आप एक लेके चल लो, है ना, मोर और लेस विलेज क्या है, कम्युनिटी है। एक सबका जो है पॉन्ड होता है जिसमें सब लोग जो है वहाँ पे अपने जो कैटल्स हैं उनको लेके जा सकते हैं ना, और ग्रास लैंड्स होते हैं, सबके पशु वहीं पे आके चरते हैं ना। तो ये कॉमन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं या रिसोर्सेज जो होते हैं उनको एक साथ बांटना कैसे कुछ, ठीक है। ये आपके फैमिलीज के बारे में है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इसमें पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। फेस्टिवल्स आपको क्या, फैमिली से क्या सीखने को मिलता है आपको सब। फिर कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे, कम्युनिटी के जो कॉमन रिसोर्सेज होते हैं, साथ में मिलकर सब त्योहार मनाते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे ना। कम्युनिटी क्या होती है, क्या हमें सिखाती है। इसके बाद सेकंड चैप्टर जो आपका है वो है ग्रास रूट डेमोक्रेसी। पार्ट 1 में क्या आ गया, गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है कि हमको गवर्नमेंट मिली हुई है ना, गवर्नमेंट के पार्ट कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट का वेरी पार्ट कौन कौन सा है आपका। गवर्नेंस में आपकी जो जुडिशरी है उसका अपना एक फंक्शंस रहते हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, ठीक है। ये क्या है, ये पार्ट है, ठीक है। अब ये साथ में मिलकर काम भी करते हैं और सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है, सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है इनका, ठीक है। ये एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते हैं जब तक जरूरी ना हो। इसके पास इसके अपने पर्टिकुलर पावर्स हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है जजमेंट्स देना,
है ना। इनका काम क्या है, इनका काम है जो लॉ बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराना, जो लॉ तोड़ते हैं उनके लिए जजमेंट कौन पास करते हैं, जज, है ना। और लॉ कौन बनाते हैं, लेजिस्लेटिव वाले, ठीक है। तो इनका अपना अपना सेपरेशन पावर है, एक एरिया इनको दे दिया गया है, तो वही सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम इसमें। ये देखो, अगर गवर्नेंस ना हो, अगर एग्जीक्यूटिव ना हो, गवर्नेंस के साथ आप ऐसे हो, है ना, सबको पता है ऐसे चलना है, अगर आपको कोई देखने वाला नहीं हो, तो ये क्या सिचुएशन है, ये है लॉलेसनेस की एक सिचुएशन है, जहाँ पे किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबको लग रहा है कि मेरे को पहले जाना है, और यहाँ पे ये कैओस जो है वो पैदा हो जाता है। इसलिए जो है गवर्निंग बॉडी को भी हमें जरूरत होती है, ठीक है। चलिए, तो ये इसके वेरी पार्ट हैं, ये सारी चीजें। ये देखो आप, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, गवर्नेंस के ये पार्ट है ना, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है, और एक दूसरे के साथ सम्मेलन क्या है। जैसे अगर लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाना चाह रही है, लॉ बनाना चाह रही है, तो जुडिशरी जो है जुडिशियल रिव्यू से, जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 13 में, है ना। आर्टिकल नंबर 13 क्या बताता है कि जज के पास, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके पास क्या पावर है कि भैया ये जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर लॉ जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर या फिर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं है ना। तो ये दोनों तालमेल बनाते हैं, ऐसे ही ये, ऐसे ही ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे हम इसमें। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट फिर हम पढ़ेंगे, लेवल के 3 लेवल कौन कौन से होते हैं गवर्नमेंट के। ये देखिए, सेंटर पे गवर्नमेंट होती है, स्टेट पे होती है, लोकल पे होती है ना। ये 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे। ऑल इंडिया लेवल पे सारी चीजें क्या है, स्टेट लेवल पे कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो है क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम जो है वो पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में क्या है, पंचायत। गांव में ना, गांव में क्या होता है, गांव में पंचायत होती है, तो पंचायत के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन से कितने लेवल के होते हैं, पंचायत में कितने लेवल होते हैं, ग्राम सभा क्या होती है ना। पंचायती राज सिस्टम, ये आपका विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, मंडल परिषद होती है, ब्लॉक पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है ना। ये सब हम देखेंगे। 3 लेवल होते हैं इसके भी मोस्टली। ग्राम पंचायत क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत के इंस्टीट्यूट क्या क्या लेती है पंचायत, जिला समिति क्या है, पंचायत समिति क्या है, जिला परिषद और पंचायत समिति क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे जो आपका थर्ड जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे अर्बन एरियाज के बारे में, ठीक है। अर्बन एरिया में जो आपका लोकल गवर्नमेंट है वो क्या है, म्यूनसिपैलिटी क्या है, म्यूनसिपैलिटी है। तो इसके अलग अलग हम क्या देखेंगे, ये है अर्बन बॉडीज, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है, म्यूनसिपल काउंसिल होती है, वार्ड कमेटी होती है। तो ये सब हम इसमें देखेंगे, इसके अलग अलग लेवल्स हम देखेंगे कि इनके रोल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या होती हैं, ठीक है। इलेक्ट कैसे किए जाते हैं, ये आपका हो गया पॉलिटी वाला चैप्टर। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमी। ये आपका कौन सा टॉपिक आ गया, ये आ गया आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में हम क्या देखेंगे, वैल्यू फॉर वर्क। काम तो सब करते हैं सुबह से शाम तक डेली बेसिस पे, है ना। तो कौन से काम उनमें से ऐसे हैं जिनकी वैल्यू इन मनी, वैल्यू इन मनी लगाई जाती है। मनी क्या है, पैसा क्या है, क्यों है, कहाँ से आया, क्यों हमने ये सिस्टम स्टार्ट किया। पहले तो बार्टर सिस्टम था ना, बार्टर सिस्टम था कि किसी के पास आलू है, किसी के पास क्या है, कपास है, आलू वाले को कपास चाहिए, कपास वाले को आलू, ये इसको आलू दे देगा, ये कपास, इसको हम बोल देते बार्टर सिस्टम, ठीक है। फिर पैसा क्यों बना, और ये पैसा जो है कौन से काम जो हम करते हैं उनसे हमें पैसा मिलता है, कौन से नहीं मिलता, ठीक है। और उसके बाद ऑक्यूपेशंस जो होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम करते हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है ना। काम तो करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी अब अलग अलग टाइप के काम है ना, काम अलग अलग टाइप के हैं। कोई क्या है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस में है, कोई आपका आईटी सेक्टर में है, बैंक में काम कर रहा है ना, कोई आपका फार्मर है, कोई आपका फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो ये अलग अलग टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, ये आपका इकोनॉमी में आपका कवर होएगा, ठीक है। हाँ, तो यही है, ये हम स्टार्ट करेंगे, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके अराउंड कौन कौन सी हैं, इनको कैसे क्लासीफाई किया गया है, डिफरेंट सेक्टर्स में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, ये डिफरेंट सेक्टर्स कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना। कौन सी एक्टिविटी जो प्राइमरी में आती है, सेकेंडरी में, टर्शरी में, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ये देखो, जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। 6th क्लास है तो बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं है इसमें, लेकिन जितना भी है ये सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे क्लास आपकी इंक्रीज होती जाएगी, 7th 8th 9th 10th, तो डिटेल में ये सारी चीजें आती जाएंगी। अभी ये सिर्फ 6th क्लास में आपको एक इंट्रोडक्टरी बेसिस पे आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इकोनॉमी भी हो गया।